साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों कुछ दिन से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ शेड्यूल ऐसा ही चल रहा था। बीच में काफ़ी घटनाएं घट रही हैं। तो अभी मैं देख रहा था, एक गलगोटे यूनिवर्सिटी है नोएडा में। एक किसने चाइनीज रोबोट लिया और उसको एआई समिट जो दिल्ली में हुई थी वहाँ पर क्लेम किया कि ये तो जी हमने बनाया। तो साहब वहाँ पर गया तो किसी ने चालाकी पकड़ ली। पकड़ में तो आई जाती कोई ना कोई चालाकी। और बड़े लोग होते हैं तो ये ड्रामेबाज तो होते ही हैं। तो ड्रामेबाज होते हैं तो बात पकड़ में आ गई, तो फिर यहाँ से आई समिट से इनको बाहर कर दिया। फिर उसके बाद लोग इस पर रिसर्च करने लगे, गहन चीज़ें पता करी अंदर से। तो लोगों को पता चला भैया इनकी तो कहानी कुछ और है। कि इसका जो मालिक था सुनील गलगोटिया, इसने एक एससी एंटरप्राइजेस थी आगरा की कंपनी, उससे 80 करोड़ रुपए का लोन लिया। अलग अलग तरीके से लिया। तो लोन उसकी किस्त चुकाते कुछ देते रहे, बाद में देना बंद कर दिया। तो उन्होंने उस पर केस डाला 2014 करीब की बात। पैसा नहीं दिया तो भाई पैसे तो मांगेंगे जो आपने लिया है। पैसा नहीं दिया तो उन्होंने इसकी जो वाइफ थी, उसका जो हस्बैंड था मालिक सुनील गलगोटिया, वो तो बच गया, उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। उसकी वाइफ और बेटे को अरेस्ट कर लिया गया था। अब उसके बाद लोगों बता रहे हैं, जो इनकी हिस्ट्री देख रहे थे बता रहे थे कि इन्होंने ऐसे शातिर होते हैं। सोचो वैसे कोई नॉर्मल बंदा हो तो वो तो इतने शर्म में ही मर जाए। इन्होंने वहाँ पर एक राजेश बिंदल है, सुप्रीम कोर्ट का जज है इस समय, उनको बुलाया वहाँ पर। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जज जब पता है इनका इतिहास ऐसा है, केस हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो पता तो लग ही जाता है सारी चीज़। ये उनकी यूनिवर्सिटी में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। कोई भी ऐसे प्रोग्राम होगा ना, ऐसी यूनिवर्सिटी पर होती है। तो ये सब क्या है कि शोषेबाजी पब्लिक को प्रभावित करने के लिए कभी उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे, कभी राष्ट्रपति को बुलाएंगे, किसी गवर्नर को बुलाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाएंगे। क्योंकि वो लोग आएंगे तो उनके साथ पुलिस ताम झाम आएगा, प्रशासन के वो सब लोग आएंगे। लोग ये देखते नहीं कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, किसको प्रमोशन कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव है, वो इनको प्रमोट कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता रहा है। अब इसका जो खेल चला, पता चला कि NAAC जो NAC इनकी एक्रेडिटेशन करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, उसमें बहुत तगड़ा खेल चलता है। तो उसमें क्या है, ये RSS वालों ने अपने, बीजेपी वालों ने अपने लोग बिठा रखे हैं। तो वहाँ सेटिंग चलते हुए इसको उनके लोग होते हैं, उनके थ्रू सेटिंग हो जाती है कि इस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग देनी है। और उसमें सब लेन देन चलता है, मोटा खेल चलता है। तो उसमें बड़े लोगों को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, शोशेबाजी चलती है। तो इसमें रैंकिंग बढ़ाने के लिए क्या करा था कि इन्होंने अभी एक सिस्टम में ये था कि भी पेटेंट फाइलिंग करने होते हैं। तो पेटेंट का है कि जैसे फाइल करते हैं, 100 लोग फाइल करते हैं, तो हिंदुस्तान में लगभग 33% लोगों को पेटेंट फाइनल रूप में उनको पेटेंट मिलता है, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। जापान में रेट 77% के आसपास है, चाइना में भी है, और भी देशों में हमारे से काफ़ी अच्छा, क्योंकि वहाँ ना घपले कम होते हैं। लोग अप्लाई करते हैं वो लोग जो पूरी तैयारी के साथ होते हैं और जेन्युइन काम किया होता है, तो वो पेटेंट उनको कंपेरेटिवली आसानी से मिल जाता है। तो वहाँ घपले नहीं है तो वहाँ रिजेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब अपने यहाँ क्या करा कि इन्होंने पेटेंट फाइलिंग पर सरकार की पॉलिसी में लूप होल था कि वो इनको 2 लाख रुपए तक का रिफंड देती थी फाइलिंग पे। पेटेंट मिला नहीं मिला कोई नहीं पूछा, सिर्फ फाइलिंग कर दो। तो इन्होंने क्या दनादन पेटेंट, 1000 से ऊपर पेटेंट फाइल कर दिए। अब जैसे IIT वगैरह में तो रिसर्च होती है और रिसर्च इंस्टीट्यूट वो काम करते हैं। IIT के सामने तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं, और वो तो उनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उनकी रेपुटेशन भी इतने सालों से अच्छी है। तो उनमें इतने पेटेंट नहीं हो पा रहे थे, उनसे ज़्यादा पेटेंट ये कर रहे थे। तो ये क्या, प्राइवेट लोग तो घपलेबाज होते हैं, सेटिंग कर इधर से करा, उधर से करा, उधर से करा। मैं देख रहा था उसमें 1600 रुपये की एप्लीकेशन फीस होती है, 4000 रुपये उसकी भी प्रोसेस को करवाने की फीस होती है। तो मतलब 5500 में काम हो जाता है। बाकी थोड़ा ड्राफ्टिंग में खेल होगा। तो इन्होंने क्या, इनको अप्लाई पेटेंट में इसकी केवल 2 पेटेंट इनको मिल पाए। अब इन्होंने झूठा दावा तो कर दिया ये समझ में। सोचो इससे देश की बदनामी कितनी होती है। अब क्या होता है, हम सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बोले, जब नेता घपले कर रहे हैं। सोचो मोदी, बीजेपी इस समय जो कितनी बेशर्मी कर रहे हैं, पूरे दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है एप्स्टीन फाइल के नाम से, जो इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बेशर्मी चल रही है। जब सोचो देश का राजा ही ऐसे कर रहा है, तो भैया वो जो जज हैं उनसे, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको इन्होंने कब्जे में ले लिया है, तो उनमें जैसे लोग बिठाएंगे वो वैसे ही काम करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में घपलेबाजी होना, और इनमें 8-8, 10-10 लाख फीस होती है। अब जितनी NAC की बढ़िया रैंकिंग मिल जाएगी इनको, उसी हिसाब से A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो जिसको A++ मिल गया तो उसको फिर फीस भी बढ़ाते हैं। एक बच्चे का 8-8, 10-10 लाख फीस लेते हैं 1 साल की, और 2-3 साल पढ़ेगा या 4 साल पढ़ेगा तो भैया 30-40 लाख रुपए गए, उसके बाद गारंटी नहीं नौकरी मिल जाए। बहुत सारे लोग तो लोन लेके पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, भाई से लोन लेके MBA कर लिया और MBA के बाद नौकरी। अब माँ बाप को भी टेंशन, बच्चे को टेंशन। तो शिक्षा की क्वालिटी कितनी गिर गई है।
तो लोग ये सोचते हैं ना कि हम बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, पैसे दिए, बड़े छोड़े को बताते हैं मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरा गलगोटिया में पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, बड़े बड़े छोड़े को बताते ना। लेकिन उस बच्चे ने सीखा क्या, नंबर भी आ जाएंगे सेटिंग से, वहाँ पे जुगाड़ होता है, लेकिन क्या है कि सीख क्या रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्जीवाड़ इसलिए करते हैं कि इसमें जो पावरफुल लोग होते हैं, खासतौर से इनमें संपन्न जातियाँ हैं, जिनका इतिहास ही ऐसा रहा है, अब उनके जज होते हैं तो जज उनको बचाते हैं। वहां पर नैतिकता, ईमान, धर्म कुछ नहीं है। हाँ, जो गरीब बंदा जेल में बंद हो उसके लिए तो ये दिखाएंगे कानून है, तुम फर्जीवाड़ा करते हो, ये करते हो, ये करते हो, तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, मतलब गरीब बंदे को तो अपराधी बना देंगे। 80% जेलों में जिन्होंने कुछ किया, पुलिस भी उन्हीं को फंसाती है जिनको कुछ नहीं मिला, पैसे मिल गए उसको छोड़ दे, जिसका नहीं मिल पाया उसको। तो ये कितनी बेशर्मी है कि मतलब जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी वहां चले जाते हैं और इनको लगता है कि मतलब हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं, पैसे सेटिंग से बेल मिल जाते हैं। अभी तो न्यायपालिका का भी आप देखिए चारों तरफ से क्या गड़बड़ हो रही है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी देख लो, कितना भयंकर तरीके से बेवकूफ बनाया, और ओबीसी वाले वहाँ जाएंगे, राजी होंगे, थोड़ा पैसे बचा तो वहाँ हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है जी, गलगोटिया में पढ़ रहा है। ऐसी अनेकों यूनिवर्सिटियाँ खुली है। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।